एक गांव में सुशीला नाम की एक महिला रहती थी। सुशीला के परिवार में वो, उसका पति और उसकी सास रहा करती थी। सुशीला एक संस्कारी बहू थी। सास की हर बातों को माना करती, साथ ही साथ घर का भी अच्छे से ख्याल रखती। सुशीला की जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन बस एक चीज थी जिससे सुशीला दुखी हो जाया करती थी। सुशीला को एक भी बच्चा नहीं था। शादी के कई साल बीत गए थे, लेकिन आज तक उन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ था। गांव में जब भी सुशीला छोटे छोटे बच्चों को देखती तो सोचती, काश मुझे भी एक बच्चा हो जाए, मैं भी उसके साथ खेल सकूं, उसे बाहर घुमा सकूं, वो भी मुझे मम्मी मम्मी कहकर पुकारे। सुशीला जब भी इन बातों को सोचने लगती बहुत दुखी हो जाया करती। गांव की महिलाएं भी सुशीला का मजाक उड़ा दिया करती थी। भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, इतना अच्छा घर परिवार दिया है आपने, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हुई हूँ, लेकिन बस एक गुजारिश है आपसे, मुझे एक बच्चा दे दीजिए, बस यही एक इच्छा है मेरी। सुशीला घर में जब भी अकेले बैठी रहती तब ये सोचकर रोने लगती कि उसे कोई बच्चा नहीं। सुशीला की सास से ये देखा नहीं जा रहा था। वो सुशीला की मन की बातों को समझ सकती थी, जितना हो सकता उतना वो सुशीला को समझा दिया करती थी। एक दिन सुशीला अकेली बैठी इन्हीं बातों को सोचकर रो रही थी। तभी उसकी सास उसके पास आई और बोली, सुशीला, तुम दुखी क्यों होती हो? भले ही देर से, लेकिन भगवान हमारी सुनता जरूर है। तुम देखना, हमारी बात भी भगवान जरूर सुनेंगे और तुम्हें एक बच्चा जरूर होगा। जी माँ जी, मैं भी कई सालों से इसी आस में बैठी हूँ। सुशीला अपनी सास की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई। वो सोची, मेरी सास कितनी अच्छी है, इन्हें मेरी कितनी फिक्र है। सुशीला अपने काम में लग गई। एक दिन सुशीला की सास उसके पास आई और बोली, सुशीला, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, मैं सोच रही हूँ वहाँ जाकर आऊँ, तुम भी चलो। जी माँ जी, मैं भी चलती हूँ। सुशीला और उसकी सास दोनों ही मंदिर आने के लिए घर से निकल गए। सुशीला और उसकी सास हनुमान मंदिर पहुँचे। सुशीला जहाँ भी जाती भगवान से सिर्फ यही मांगती कि भगवान मुझे एक बच्चा दे दो। इस बार भी वो भगवान की मूर्ति के सामने आई और बोली, हे हनुमान जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सब जानते ही है, मैं किस बात से इतना दुखी रहती हूँ। भगवान बस एक बार मेरी इच्छा सुन ले और मुझे एक बच्चा दे दे। भगवान से प्रार्थना करके सुशीला और उसकी सास वापस घर आ गए। सुशीला मन ही मन सोच रही थी, कम से कम इस बार तो भगवान मेरी इच्छा सुन ले और उसे पूरा कर दे। एक रात जब सुशीला सो रही थी, तभी उसके सपने में भगवान हनुमान आए। सुशीला यह देखकर हैरान रह गई। भगवान हनुमान सुशीला से बोले, उठो सुशीला, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। तुरंत सुशीला की आंख खुल गई। सुबह उठते ही सुशीला अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी, कल रात मेरे सपने में भगवान हनुमान खुद आए। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या बहू, सच में भगवान खुद तुम्हारे सपने में आए थे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर इस बार हमारी इच्छा पूरी होगी। जैसा भगवान हनुमान ने सुशीला के सपने में कहा था, वैसा ही हुआ। कुछ ही महीनों बाद सुशीला गर्भवती हो गई। सुशीला वापस से उसी हनुमान मंदिर में आई जहाँ वो पहले आई थी। वहाँ आकर उसने भगवान को धन्यवाद बोला और प्रसाद चढ़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब सुशीला को किसी बात का दुख नहीं था। जो वो सालों से चाह रही थी, आखिर वो उसे मिलने ही वाला था।
9 महीने बीत चुके थे। अब कुछ ही दिनों बाद सुशीला का बच्चा इस दुनिया में आने वाला ही था। एक शाम सुशीला को दर्द शुरू हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। सुशीला की सास और उसका पति उसे गांव के ही एक अस्पताल में लेकर गए। सुशीला ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद पूरे अस्पताल में शांति हो गई। सुशीला का बच्चा कोई आम इंसान के बच्चे की तरह नहीं था। वो एक बंदर के रूप में इस दुनिया में आया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान के पेट से बंदर कैसे पैदा हो सकता है। गांव में ये बात फैलने लगी कि सुशीला ने एक बंदर को जन्म दिया है। सभी उसे देखने आने लगे, सभी बातें करने लगे। आखिर इतने सालों बाद सुशीला ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बंदर निकला। सुशीला और सुशीला की सास कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो बस चुपचाप उस बंदर रूपी बच्चे को देख रही थी। सुशीला का पति, सुशीला और सुशीला की सास सभी उस बच्चे को लेकर घर आए। बंदर का चेहरा डरावना सा दिख रहा था। सभी उसे डर जा रहे थे। सुशीला अपने बच्चे को देखकर बहुत रोने लगी। ये क्या हो गया? इतने सालों बाद भगवान ने मुझे एक बच्चा दिया, और वो भी ऐसा। वो बंदर सुशीला की ओर देख रहा था। अरे सुशीला, रोती क्यों हो? क्या हो गया अगर भगवान ने हमें ऐसा बच्चा दे दिया? ये भी भगवान का ही देन है ना? हमें इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। माँ जी, मैं तो खुद नहीं चाहती इसके साथ कोई बुरा बर्ताव करना। आखिर ये है तो मेरा ही बच्चा। लेकिन क्या कहूँ, मुझे भी बाकियों की तरह एक आम बच्चा ही चाहिए था। गांव में सभी फिर से सुशीला का मजाक उड़ाने लगे थे। अब सभी सुशीला के साथ साथ उस बंदर का भी मजाक उड़ाने लगे जिसे सुशीला ने जन्म दिया था। सुशीला का पति उस बंदर को देखकर शुरू से ही बहुत नाराज था। अब जब भी सब उसे या सुशीला को कहीं देखते तो मजाक उड़ा दिया करते। सभी उन्हें बंदर का माँ बाप कहने लगे थे। सुशीला के पति ने सोचा, अगर ये बंदर हमारे घर में रहेगा तो उन्हें और भी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, इसलिए इस बंदर को खत्म कर देना ही सही रहेगा। रात में जब सभी सो गए तब सुशीला का पति उठा और उस बंदर को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। सुशीला की आंखें खुली तो उसने देखा उसका पति और उसका बच्चा दोनों गायब है। सुशीला बाहर उन्हें खोजने आई, तब उसकी नजर उसके पति पर पड़ी। वो उसके बच्चे को लेकर कहीं घर से बाहर जा रहा था। सुशीला भी उन लोगों के पीछे आने लगी। तभी सुशीला ने देखा कि उसका पति उस बंदर को पास के एक कुएं में फेंकने जा रहा था। सुशीला वहां आ गई। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए इसे। मुझे नहीं चाहिए ये बंदर बच्चा, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। सुशीला ने अपने पति के हाथों से उस बंदर को ले लिया और वो घर चली आई। सुशीला सोची कल होते ही वो हनुमान मंदिर जाएगी और भगवान से पूछेगी आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। कल होते ही वो उस बंदर को ली और उसी मंदिर में आई और भगवान हनुमान से बोली, हे भगवान, ये क्या दे दिया है आपने? पूरे गांव में सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं कभी अपने घर नहीं जाऊंगी। जब तक आप मेरे बच्चे को अच्छा नहीं कर देते तब तक मैं यहीं रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। सुशीला उसी मंदिर में रहने लगी। बिना कुछ खाए पिए वो भगवान हनुमान की सेवा में लगी रहती थी। हर रोज वो भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके बच्चे को आम बच्चों जैसा बना दे। एक दिन सुशीला से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान खुद उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, सुशीला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। मेरी बस यही इच्छा है कि आप इसे आम बच्चों की तरह बना दे। ठीक है,
जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही भगवान सुशीला के सामने से गायब हो गए। सुशीला ने अपने बच्चे को देखा तो उसका बच्चा बिल्कुल आम बच्चों की तरह बन चुका था। सुशीला भगवान को धन्यवाद बोली, फिर अपने बच्चे को गोद में उठाई और घर जाने के लिए निकल गई। घर आकर उसने सभी को सारी बातें बताई। सभी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उनका मजाक नहीं उड़ाया करता था।